आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे समुद्र मंथन हुआ। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों को विजय प्राप्त हुई। कारण यह था कि इंद्रदेव को महर्षि दुर्वासा जी का श्राप मिला हुआ था। उनके श्राप से देवताओं का तेज और बल नष्ट हो गया, इसलिए असुर शक्तिशाली हो गए। अब देवता निर्बल और असहाय हो गए। निराश होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले जाने को कहा। देवताओं ने क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, अभी तुम्हें शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। इसके लिए तुम्हें असुरों से संधि करनी होगी और उनके साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करना होगा, क्योंकि अमृत तो समुद्र के अंदर ही है। इसीलिए मंथन से अमृत निकलेगा, जिससे तुम अमर और शक्तिशाली हो जाओगे और असुरों को हराना तुम्हारे लिए सरल होगा। तब देवताओं और असुरों में संधि हुई। जब असुरों को पता लगा कि समुद्र में अमृत है, उन्होंने सोचा अमृत तो उन्हें भी चाहिए। इसीलिए वो आसानी से देवताओं से संधि के लिए तैयार हो गए और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को मंथन की मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ा और असुरों ने फन की ओर से खींचना शुरू किया। पर जब मंथना शुरू हुआ तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने स्वयं आकर कच्छप अर्थात कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब समुद्र मथना सही तरह से शुरू हुआ। जब समुद्र मथा गया तो एक एक करके उस समुद्र के अंदर से अद्भुत रत्न और बहुत सी वस्तुएं प्रकट होने लगी। पर सबसे पहले हलाहल विष उस समुद्र से निकला। उस विष को देखते ही सभी देवता और दानव जो वहां इकट्ठे थे भयभीत हो गए, क्योंकि उस विष की सब ज्वालाओं से सभी दिशाएं जलने लगीं। तब देवता और असुरों ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की, जिससे भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण करते ही उस शिव विष की वजह से शिव जी का गला नीला पड़ गया। इसीलिए आज भी हम सब लोग भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जानते हैं। उसके बाद कामधेनु गाय समुद्र मंथन से प्राप्त हुई, जो इच्छा अनुसार दूध और धन देती हैं। उच्च स्वैवा घोड़ा भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ। ऐरावत हाथी जो इंद्र का वाहन है, समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुआ। कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला, जो इच्छाओं को पूरी करने वाला वृक्ष था। अप्सराएं सुंदर देवांगनाएं जिन्हें देवताओं ने स्वीकार किया, समुद्र मंथन से निकली। चंद्रमा शीतल प्रकाश देने वाला चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, वह भी समुद्र से ही निकला। उसके बाद लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ, जो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वयं ही चुना और उनके पास आकर खड़ी हो गईं। उसके बाद धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से ही प्रकट हुए। सभी को राम राम।